फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता ही है और मैंने आपको बताया भी है कि डीडीए ने एक अपनी नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च की है। स्कीम का नाम है डीडीए कर्मजीवी आवास योजना 2026। डीडीए ने स्कीम 22 जुलाई को लॉन्च किया है। इस स्कीम में फ्लैट्स की बुकिंग 15 अगस्त से स्टार्ट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे डीडीए ने 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स रखे हैं। डीडीए की इस स्कीम में वही अप्लाई कर सकता है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर प्रोफेशनल हो। प्रोफेशनल से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि कोई आर्किटेक्ट हो, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, तो ये सब लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डीडीए ने यहाँ पे न्यूली कंस्ट्रक्टेड 1224 फ्लैट्स को रखा है नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 11 में। तो इससे पहले आप जाके देख सकते हैं। 15 अगस्त को बुकिंग स्टार्ट होगी, तो उससे पहले आप इजीली जाके देखिए कि हाँ भाई फ्लैट्स कैसे हैं, क्या है, आसपास क्या है। तो ये सब चीज़ें आप जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसकी बुकिंग 15 अगस्त से स्टार्ट होगी। लेकिन यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम यार थी कि भाई जो प्रोफेशनल्स यहाँ पे बोले हैं डीडीए ने, प्रोफेशनल्स, भाई मैं भी बोल दूंगा कि मैं डॉक्टर हूँ, तो कहने से डॉक्टर थोड़े हो जाऊंगा। उसके लिए कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लगाना पड़ेगा ना। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए डीडीए ने आज एक क्लैरिफिकेशन निकाला है। इस सर्कुलर के रिगार्डिंग एक क्लैरिफिकेशन निकाला है जिसमें कि डीडीए ने स्पेसिफाई किया है कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। भाई आप अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहे हैं, प्लानर्स बोल रहे हैं, इंजीनियर बोल रहे हैं, तो भाई क्या लगेगा। ठीक है, तो एक बार डीडीए का ये क्लैरिफिकेशन देखते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कब लगेंगे। फ्रेंड्स, आप देखेंगे डीडीए ने क्लैरिफिकेशन निकाला है, आज ही निकाला है 24 जुलाई 2026 को। लॉन्च ऑफ डीडीए कर्मजीवी आवास योजना 2026 फॉर सेल ऑफ 1 BHK, 2 BHK एंड 3 BHK फ्लैट्स इन पॉकेट 11 सेक्टर A1 से लेके A4 नरेला। दिस एज रेफरेंस टू द ऑफिस सर्कुलर डेटेड 22 जुलाई 2026। अभी जो मैंने सर्कुलर दिखाया ना, उसी के रेफरेंस में ये बताते हैं कि लॉन्च ऑफ डीडीए कर्मजीवी आवास योजना 2026 वाज अनाउंस्ड। इट इज हियर बाई क्लैरिफाइड दैट एक्सप्रेशन कर्मजीवी फॉर द पर्पस ऑफ ऑल स्कीम शैल कवर द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल। भाई जो कर्मजीवी शब्द है, यानी कि कर्मजीवी जो स्कीम है, ये नीचे दी गई 2 कैटेगरी को यहाँ पे कवर करता है। कौन सी 2 कैटेगरी, यानी कि कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है फ्लैट के लिए, कौन यहाँ पे फ्लैट खरीद सकता है। पहला तो भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रेगुलर हो, परमानेंट हो, बेसिक रिटायर्ड हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर्विंग एंड रिटायर्ड हो, कोई भी हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, स्टेट गवर्नमेंट में हो, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में हो, PSU में हो, इसके अलावा जो नेशनलाइज बैंक है उसमें हो। प्राइवेट बैंक में नहीं, ऐसा नहीं कि ICICI बैंक में काम करने वाले यहाँ पे अप्लाई कर दें, नहीं, प्राइवेट बैंक नहीं, नेशनलाइज बैंक। लोकल बॉडीज़ जैसे कि NDMC हो गया, MCD हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, उसमें पढ़ाने वाले प्रोफेसर वगैरह, या वहाँ पे जो भी काम करता हो, इवन वहाँ पे कोई प्यून भी है तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या फिर दूसरे कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लैट खरीद सकते हैं। दूसरा, प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन, बोथ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड सैलरीड। देख, मान लो कोई इंजीनियर है, भाई कोई इंजीनियर है, यदि वो बिजनेस कर रहा है तो भाई वो है तो प्रोफेशनल, तो वहाँ पे ये कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई वह जो बंदा है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है कि नहीं। पता चले कि वो बिजनेस कर रहा है तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? इसी चीज़ को यहाँ पे डीडीए ने क्लैरिफाई किया था। मैंने उस सर्कुलर में जहाँ पे मैंने आपको इस स्कीम के बारे में बताया था, काफ़ी डिटेल में आपको समझाया था कि हाँ भाई यदि कोई इंजीनियर है या फिर कोई आर्किटेक्ट है, कोई अपना काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो क्या वो अप्लाई नहीं कर सकता? तो या तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर सैलरीड पर्सन हो, कोई भी हो, ठीक है, प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक है, अब प्रोफेशनल के लिए क्या मांगेंगे अभी हम देखेंगे। सच एज डॉक्टर, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, प्लानर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, टीचर्स, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स एटसेट्रा हु कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट सेगमेंट इन द जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत 2047। अब पता नहीं 2047 में भी विकसित होगा या नहीं होगा, ये तो खैर बात की बात है। हमारा यह है कि यहाँ पे यही लोग मतलब अप्लाई कर सकते हैं या फिर कोई अदर प्रोफेशनल लोग, ठीक है, एटसेट्रा लिख रखा है ना, इसका मतलब कोई और भी हो सकता है।
While filling up the application form at the time of booking of flat, an applicant shall have to upload the following documents in support of his eligibility as कर्मजीवी। भाई यहाँ पे अब ये बोल रहे हैं कि जब आप फॉर्म भरोगे, जब फ्लैट की बुकिंग करोगे, तभी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब तक तो फ्लैट की बुकिंग करते समय तो कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ता था, सिर्फ फ़ोटो करनी पड़ती थी, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया था। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि फ्लैट अप्लाई करते समय ही आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। अब देखिए, पता नहीं ये डॉक्यूमेंट उस समय लेते हैं या बाद में लेते हैं, लेकिन जैसा कि इन्होंने बोला है कि वाइल फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ बुकिंग एन एप्लीकेंट शैल हैव टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। भाई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। अब देखते हैं, देखिए जो पैरा 1 है, यानी कि जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के बारे में दिया हुआ है, देखिए ये पैरा 1 है, ये पैरा 2 है, मतलब ए है, ये बी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो लिखा है पैरा 1A एम्प्लॉइज़ पेंशनर, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट लगेगा मतलब सरकारी कर्मचारियों का, या तो उनका आइडेंटिटी कार्ड हो गया, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट। अब एम्प्लॉयर क्या सर्टिफिकेट देता है उन्हें, वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जाने, या तो एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट लगा दो, अपना आईडी कार्ड लगा दो, जो गवर्नमेंट जॉब का आपका आईडी कार्ड होता है, ठीक है। तो ये आप लगा सकते हैं, मतलब लगाएंगे। और एंड मतलब दोनों चीज़ें लगानी है, सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 TDS सर्टिफिकेट। फॉर्म 16 मिलता है ना आपको, ठीक है, जो जिसमें आपके टैक्स की पूरी कैलकुलेशन लिखी होती है। तो ये दोनों चीज़ें आपको अपलोड करनी होगी। देखिए जब आप अप्लाई करेंगे ना, तो एक सिंगल PDF बना के रख लेना पहले से ही, ठीक है, जिसमें आपका ID प्रूफ और फॉर्म 16, ठीक है, एक सिंगल PDF बना लेना, ठीक है। इसके अलावा दोनों अलग अलग भी कर लेना। क्या पता है 2 अलग अलग कॉलम दे देंगे, हाँ भाई ये अपलोड करना है, एक में आपको ID प्रूफ अपलोड करना है, एक में आपको फॉर्म 16 अपलोड करना है। तो 3 फाइलें रख लेना बेसिकली। एक फाइल में आपका जो ID प्रूफ और फॉर्म 16 एक ही फाइल में बना के PDF रख लेना है, सिंगल फाइल, ठीक। बाकी दोनों जो है अलग अलग फाइल बना लेना कि भाई ID प्रूफ की अलग हो जाएगी और TDS सर्टिफिकेट की अलग हो जाएगी। अब जैसा इंटरफेस आएगा वैसा अपलोड कर देना। मान लीजिए जब आप फ्लैट की बुकिंग करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो शुरू में ही मांग लिए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स वैसे मांगे नहीं जाते हैं, डिटेल कुछ मांगी जाती है, कुछ मतलब बैंक की डिटेल हो गई, आपका एड्रेस वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें तो थोड़ा आती है पहले। तो पहली बार ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये इस टाइप से आप फाइल बना के रख लेना। क्या पता मांगे भी ना, जरूरी नहीं है कि मांगे भी, लेकिन ये जैसा इन्होंने लिख रखा है कि भाई जब आप फ्लैट की बुकिंग करेंगे तो ये सब चीज़ें आपसे मांगी जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है, पहले से बना के रख लेना। 1 MB से कम रखना, ठीक है ना, ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन पे उसको स्कैन मत करना, कम पे करके मतलब 1 MB से कम रखना, ठीक है, 1000 KB से कम। दूसरा 1B यानी जो प्रोफेशनल्स हैं, उनसे क्या मांग रहे हैं ये लोग। पहला, प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट, BTech का रखी है उसका सर्टिफिकेट लगेगा, BE कर रखी है उसका सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, CA कर रखी है उसका सर्टिफिकेट लगेगा। मतलब जो भी प्रोफेशनल डिग्री आपने कर रखी है उसका सर्टिफिकेट आप स्कैन करके अपने सिस्टम में रख लेंगे, ठीक है, पहली बात ये। दूसरा, प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाई ए प्रोफेशनल बॉडी लाइक नेशनल मेडिकल कमीशन, मतलब कि जो MBBS वगैरह करते हैं उनको NMC की तरफ से कोई मेडिकल मतलब सर्टिफिकेट वगैरह मिलता होगा, तो वो लगेगा। एंड लिखा है, दोनों लगेंगे, देख लेना, एक तो ये भी, दूसरा ये भी। कोई CA है तो ICAI की तरफ से उसको सर्टिफिकेट मिलता है तो वो लगेगा, ठीक है। आर्किटेक्ट है तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट की तरफ से जो भी सर्टिफिकेट मिलता होगा वो लगेगा। टीचर है तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की तरफ से जो भी मिलता है वो लगेगा, ठीक है। तो ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, या तो ये दोनों हो, या फिर लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न। भाई लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न आपको मतलब अपलोड करनी होगी। लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न तो अभी 31 तारीख लास्ट डेट है, 31 जुलाई फाइनेंशियल ईयर 25-26 की ITR फाइल करने की, तो तब तक कर देना। 15 अगस्त से बुकिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। लेटेस्ट तो यही हो गई। तो जो भी प्रोफेशनल होगा उसका फॉर्म 16 तो मिलता ही होगा उसकी कंपनी से।
या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो रिटर्न भरता होगा तो उसमें वो दिखाता होगा ना कि भाई मैं प्रोफेशनल हूँ तो मेरी इनकम यहाँ से इतनी आ रही है, यहाँ से इतनी आ रही है। तो वो भी अपनी ITR जो भी लेटेस्ट हो, लेटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि 25-26 लगेगी, 24-25 भी चल जाएगी, लेटेस्ट लिखा है भाई ITR मैं तो 31 मार्च 2027 तक भरूंगा, क्या करना है इनको, मैं इंटरेस्ट लगा के पे करूँगा, मतलब ITR भरूंगा, तो उससे इनको क्या लेन देना है। तो 2024-25 की भी ITR चल सकती है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 25-26 की लास्ट डेट तो वैसे 31 मार्च हो गई, भाई इंटरेस्ट वगैरह लगा के मैं भरूंगा बाद में। तो यहाँ पे कोई प्रोफेशनल, कहने का मतलब कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर कहीं नौकरी कर रहा हो तो दोनों चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से तो यही क्लियर हो रहा है कि भाई ये दोनों चीज़ें लगाओ या ये लगा दो, ठीक है, या फिर ID कार्ड लगा दो, कुछ भी लगा दो, ठीक है, या तो सिर्फ अकेला ये लगा दो, या तो सिर्फ अकेला ये लगा दो, या फिर ये दोनों लगा दो बुकिंग के टाइम पे। लेकिन बुकिंग के टाइम लग नहीं रहा मुझे कि मांगेंगे ये लोग, लेकिन जैसा लिख रखा है कि मांगेंगे तो मांग सकते हैं भाई। द रिमेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द स्कीम शैल बी प्रेस्क्राइब्ड इन अ डिटेल्ड ब्रोशर। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन ये लोग ब्रोशर लाएंगे तो उसमें देख लेना भाई क्या है, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन कुछ भी नहीं है, आपको 50,000 रुपये देके LIG फ्लैट बुक करना है, 4 लाख रुपए देके आपको MIG फ्लैट बुक करना है, 10 लाख रुपए देके HIG फ्लैट बुक करना है। आपका डिमांड लेटर 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन जब इनका मन करेगा डिमांड लेटर भेज देंगे, और 60 दिन का आपको टाइम मिलेगा पेमेंट करने का, ठीक है, जिसमें से आपका ये अमाउंट जो है लेस हो जाएगा, बाकी का पेमेंट आपको करना होगा। और यदि आप ये अमाउंट देके अपने फ्लैट की बुकिंग करते हैं और किसी भी स्टेज पे आप कहते हैं कि भाई मैं नहीं लूँगा फ्लैट, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, तो ये सारा पैसा DDA फॉरफिट कर लेगा, यही है टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। बाकी और देख लेना आप, ब्रोशर आ जाएगा तो हम उसको थोड़ा गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ क्लैरिफिकेशन DDA ने दी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।